हेलो हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, ये क्लास 9th का ये कंसेप्ट है, जो कि पॉलिनोमियल्स है, चैप्टर 2 है। और मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग डिटेल्स में समझाऊँ आपको। ठीक है, देखो आप सब पढ़ रहे होंगे घर पे, लॉकडाउन चल रहा है, वैसे 3 तारीख को खुल जाएगा। फिर हम कोशिश करेंगे अच्छे से पढ़ाने के लिए। मैं थोड़ी सी आपको हेल्प कर रहा हूँ इसमें, लेकिन हो पा रहा टॉपिक्स में। ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है कि टर्म्स, ठीक है, जिसमें वेरिएबल होती है और कुछ रियल नंबर्स होते हैं। इसमें 3 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ध्यान रखना। रिमाइंडर थ्योरम और एक होता है फैक्टर थ्योरम। ठीक, 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे। मैं जल्दी जल्दी में आऊँगा क्योंकि बहुत सारे पेजेस है इसमें। सो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल वाला। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जिसमें से एक वेरिएबल हो, मतलब होता है जैसे एक्स और वाई और जेड, तीनों में से आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे सम टर्म से रिलेटेड बहुत ज़रूरी है इसमें से जानना। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, जेड ले सकते हो। ठीक है, तीनों में से कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो। कैसे होता है उसको हम डिटेल जाएंगे कि सम टर्म्स से, जैसे कि कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, इसमें सब समझना जरूरी है। वेरिएबल्स कौन कौन है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं और डिग्रीज। जैसे कि मान लो मेरे पास है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स। ठीक है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। मतलब ये देखो, ये ए और जो बी है ना, ये रियल नंबर है। रियल नंबर क्या है वो तो आपको मैंने थोड़ी बात बताया था फर्स्ट चैप्टर में, रियल नंबर्स। ठीक है, और ये जो एक्स है ये वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स है। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, देखो 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री इसका 1 है, तो ये हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये इसका डिग्री हम इसको 2 लिखेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट स्टार्ट। ठीक है, लेट स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, जो जीरो के साथ इक्वल नहीं होते। जीरो के साथ इक्वल यदि करते हैं, सपोज करो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो देन इट इज कॉल्ड द इक्वेशन। ठीक है, ओके। सो वेरिएबल इसमें क्या है, आप आइडेंटिफाई करो। इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स है। ठीक है, एक्स वेरिएबल है। कांस्टेंट टर्म कौन है, 2 है, 2 कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अच्छा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है 3 है। देखो ध्यान से, एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, 3 है, प्लस है, प्लस 3। तो हम प्लस नहीं लिखते, वैसे 3 लिख देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 4 है। देखो ये देखो, देख रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितने टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है, नेम ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, समझे? ओके। सो ये मैंने समझाया था, ये समझाया, तो इसलिए इसका मतलब अभी डिटेल आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस में पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करते हैं। कैसे होते हैं, मोनोमियल्स, मतलब एक सिंगल टर्म्स, सिंगल टर्म है। जैसे कि 2, एक ये पॉलिनोमियल है, एस ये पॉलिनोमियल है। इसमें 2 इंटू एक्स का पावर कितने, 0 होता है। 0 होता है तो कितना होता है, 2 एक्स का पावर 0 होगा तो 1 होगा, मतलब 2। ये भी एक पॉलिनोमियल है। 2x एक पॉलिनोमियल, x टू पावर 4 एक पॉलिनोमियल है। ये सारे 1 1 सिंगल टर्म है, तो इसलिए मोनोमियल। बाइनोमियल्स 2 टर्म्स होते हैं। क्या सर, ऐसे हो सकते हैं, √2x हो सकते हैं, √2 प्लस एक्स, ऐसे हो सकता है। बट 2x √2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x का जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है, ये 1/2 है। यदि आप इसको पावर में लाएंगे तो 2 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 होगा, जो कि होल नंबर नहीं है। होल नंबर होना चाहिए पावर। ठीक है, सो 5x स्क्वायर माइनस 3, ये ऐसे। तो ट्राइनोमियल्स में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब एक्स टू द पावर 3, एक्स टू द पावर 2 प्लस 1। इसमें भी 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज क्या होता है ना, पॉलिनोमियल्स 3 टाइप्स के हम बेसिकली जो पढ़ते हैं हमारा कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें पावर 1 होता है वेरिएबल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें पावर 2 होता है वेरिएबल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें पावर 3 होती है। तो जनरल फॉर्म जो होता है 1 वेरिएबल वाला जो पॉलिनोमियल्स का, जैसे कि एक्स प्लस बी, ये क्या है, डिग्री 1 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल बोल सकते हैं। एक्स का स्क्वायर पावर 2 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, डिग्री 2 है और 3 टर्म्स है। डिग्री 3 है, डिग्री 2 है तो इसका हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 है तो हम इसको बोलेंगे क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक
क्वाड्रेटिक और पोलिनोमियल, समझे। तो ए बी सी डी यहाँ पे कौन है, ए बी सी डी ये क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल, समझे। ओके, एक्स यहाँ पे कौन है, वेरिएबल है, सब में एक्स एक्स वाई ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, पी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। द डिग्री ऑफ, ये कॉन्सेप्ट है, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कंस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो। नॉन जीरो कंस्टेंट जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो कंस्टेंट है, उसका डिग्री क्या होगा, जीरो है, समझे। जैसे मैंने अभी बताया था ना, ये बोला समझाया था इस बार, ठीक है। द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पोलिनोमियल डिफाइन नहीं होता। जीरो पोलिनोमियल्स क्या होता है, जिसमें जीरो पोलिनोमियल है, जिसमें कुछ टर्म्स नहीं है, तो उसका डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। सो उस केसेस में 6 मतलब क्या, नॉन जीरो है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, जिसका डिग्री इज जीरो, ठीक है। आगे पेज नंबर 2 में आ गया, अब मैं उसको समझाता हूँ आपको। द डिग्री ऑफ एनी पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल का डिग्री विद वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। मैंने कहा था होल नंबर होना चाहिए। क्या ये पोलिनोमियल है, एस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x पोलिनोमियल है, नो नहीं, क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 1/2, सॉरी -1, तो ये -1 हुआ, होल नंबर नहीं हुआ, तो ये नहीं होगा। एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट, तो एक्स प्लस एक्स का अंडर रूट 1/2, तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा, समझे। क्या क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है और बताना है। ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया जाएगा। अब मुझे कल करके दिखाना, मुझे व्हाट्सएप करना याद करके, ठीक है। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्म में, कैसे, पी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पी ऑफ वाई ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, कोई भी पी ऑफ जेड, तो क्या होगा, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो पोलिनोमियल को सपोज करो आपके पास एक पोलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्लियर है, क्योंकि पावर 2 है, ठीक है, क्वाड्रेटिक। अच्छा, एक्स को आपने एक्स की जगह में 1 को पुट किया, पी ऑफ एक्स इक्वल 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो आपने 1 पुट किया, 1 पुट करते ही जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपने 1 पुट किया, तो क्या होगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1 1 5, 3 इंटू 1 मतलब -3 प्लस 7, तो वैल्यू आया कितने, 9। तो जब आपने पी के एक्स की जगह में 1 पुट किया तो वैल्यू कितना रिमाइंडर आ रहा है, 9 आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्यों ऐसा आ रहा है, चलो मैंने और एक इक्वेशन पोलिनोमियल लिया हूँ, देखो जैसे कि मैंने पी ऑफ एक्स 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 वही लिया, -1 डाला, -1 डालने से मेरे वैल्यू कितना आया, 15 आया। चलो मैंने एक काम करता हूँ, इसमें से वाई स्क्वायर -2y प्लस 1 लेता हूँ, ये एक पोलिनोमियल, वाई स्क्वायर -2y प्लस 1, मैंने पी ऑफ वाई में क्या क्या डाला ना, 1 को डाला, मतलब हियर आई पुट the 1 at the place of y, here the 1 square minus 2 into 1 plus 1, so 1 minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 means what, means the value is, the answer is 0. So here the y equal to 1 is 0 of the polynomials, means what, if you put the value of y 1 equal to 1 at the place of y here in the polynomial, then whole polynomial equal to the 0. So that's why this is the solution, we say that's why the y value y का वैल्यू क्या होगा ना, y के वैल्यू आप 1 पुट करने से इसका वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। इसको आप 0 तो पोलिनोमियल्स बोलेंगे, बाद में हम फैक्टराइज करेंगे, सब पता चलेगा, ठीक है। बढ़िया से फैक्ट, एक फैक्ट आता है इसमें से, कंसेप्ट है, जिससे ये कह रहा है कि नॉन जीरो कंस्टेंट पोलिनोमियल हैज नो जीरो, इसका कितना होगा, 5 पे क्या होगा, 5 इंटू 10 एक्स टू द पावर 0, सो स्टिल गिव्स ये 5 दे रहा है, ठीक है। ओके, नाउ एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल, कोई भी रियल नंबर जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 आप करना, इट हैज़ नथिंग ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स व्हेन द
वेरिएबल हैज़ गिवन, आपको पुट करना है, वैल्यू पुट करके फाइंड करना है। मतलब जैसे मैंने किया था, जैसे आपने एक्स का वैल्यू 1 लिया होगा, आपके पास एक लिया होगा 5x - 2, तो बोलेगा कि बताइए इसका कितने, तो पी ऑफ एक्स कितने, ये लिनियर है, ठीक है। 5x - 2 आपने 1 पुट करना और फिर वैल्यू बताना 5 × 1 - 2, ठीक है। तो 5 - 2 = 3। ऐसे ऐसे एक्सरसाइज है पूरा टोटल, ऐसे एक्सरसाइज ऐसे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है, देखो आप 6 को 5 से डिवाइड कीजिए, हम पता है हमें 6 को 5 से डिवाइड करने, 6 से 5 × 1 + 1, रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है। अच्छा, सो 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6, वो तो क्लियर हो रहा है। इसका मतलब क्या है? 6 इज नॉट है मल्टीपल ऑफ 5, ये तो क्लियर। मतलब 5 नॉट फैक्टर ऑफ 6 है, 6 का फैक्टर नहीं हो सकता, नहीं है। और 6 क्या है ना, 5 का मल्टीपल भी नहीं है। तो इफ़ 6 इज डिवाइडेड बाई 2, देन 6 = 2 × 3 + 0, मतलब 0 आ गया रिमाइंडर में। तो यहाँ पे कंप्लीट, जब डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? 3 इज फैक्टर ऑफ 6, एस। सो 6 इज मल्टीपल ऑफ 3, वो भी एक ही बात है, बात ही एक है ना। सो सिमिलरली, सो लेट स्टार्ट विद द पॉलिनोमियल। ये कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x³ + x² + x। चलो हम स्टार्ट करते हैं, बाय x से डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो आपको जितनी समझ में आएगा उतनी करना, बट क्या होता है कि ऑनलाइन है, थोड़ी समझ में नहीं आएगा, ब्लैक बोर्ड में होता तो बेटर होता। देखो 2x³ + x² + x/x हम डिवाइड करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं। 2x³ + x² + x/x तीनों में, ठीक है। अच्छा, तो 2x² + x + 1 आ रहा है, 2x² बाई x करोगे तो कितना? 2x² आएगा, x² x क्या हो गया? x रहेगा, x/x = 1 ओके। तो ये क्या हुआ? डिवाइड करने के बाद इतना बचा। सो 2x³ + x² + x का मतलब क्या हुआ? इट इक्विवेलेंट हुआ किसके साथ? x × 2x² + x + 1, ये हुआ ना इक्विवेलेंट। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने आएगा, क्लियर। अच्छा, सो देयरफॉर 2x³ + x इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन। 2x² + x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x³ + x² + x, इसका फैक्टर ये है, ऐसा ना। ओके, सो 2x³ x² x इज ए मल्टीपल ऑफ द 2x² + x + 1, बात ही होगा, है ना। इसका मतलब क्या है? वो वाला कंसिडर आता है ना, हम पढ़ते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्वोशिएंट इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो हम जानते हैं, ठीक है। सो इफ 3x⁴ - 4x⁴ - 3x - 1 बाय डिवाइडेड बाय x - 1, ठीक है, is given, then by the long division methods is useful to find out the values। कैसे होते हैं देखते हैं। 3x⁴ - 4x³ - 3x + 1, तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, x - 1 से करेंगे। तो पहले क्या लेंगे? x हमारे पास है और हमारे पास टारगेट क्या है? 3x⁴ है, तो हम कितने लेंगे? 3x⁴ लेंगे। तो इससे डिवाइड करेंगे, 3x⁴ आएगा, फिर 3x⁴ मल्टीप्लाई होगा किसी से -1 के साथ, तो इतने होगा 3x⁴, समझे। अब इसको माइनस, ये क्या होगा? प्लस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये होगा -x³ - 3x - 1, ये दोनों नीचे आ जाएगा डिवीजन में प्रोसेस, ठीक है। अब क्या लेंगे? x हमारे पास है, टारगेट है -x³, तो x -x² - x²। अब -x² - 1, तो प्लस x² यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि इसके पास कोई भी सब तो ये नहीं है जिसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको अलग से रखेंगे। अब क्या हुआ है? ये हो गया, प्लस हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचा क्या ना? जो x² बचा, ये x² को नीचे ले आएंगे, ये क्या, ये कितना है? प्लस था, -x² हो जाएगा, -x² - 3x - 1। अब हमने लिया कितना? टारगेट हमारा -x² है, तो -x लिया, -x, तो x², -x - 1, तो +x, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये कितना हो जाएगा? -3x - x -4x - 1, समझे? ओके। तो अब देखो, ये डिवीजन को फिर दोबारा मुझे करना पड़ेगा। आपके पास कितना है? -4x - 1। अब मैंने क्या किया, देखो
मेरे पास ये कितना था, इतना था x माइनस वन, तो मैंने 4 से -4 से मल्टीप्लाई किया। -4 से x करेंगे तो कितना आएगा, देखो -4x, और -4 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, तो ये कितना हो गया, -4x -1 -4x +4, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 -4 -4, तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आया -4, ठीक है। अच्छा चलो, सो इसमें से वही वाला कंसेप्ट यूज होगा, जैसे वो कहेगा कि फाइंड द रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन x³ - x² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या समझेंगे ये आंसर में, मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। इफ x - a इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, देन x - a = 0, इक्वलेंट टू 0, x = a को x का वैल्यू a कर लेके आप पुट करना है, x का वैल्यू a लेके पुट करोगे, x p ऑफ x कितना हुआ, x³ - x² + 6x - a, तो जब हमने x का वैल्यू a लिया तो हमने यहाँ पे x की जगह में a पुट किया तो क्या होगा, a³ - a × a² + 6a - a, क्योंकि सारे x की जगह में आपने a को पुट किया, ठीक है। अब a³ - a³ हो गया + 6a - a, ये कैंसिल हो गई, तो लास्ट में बचा 5 है। हियर द रिमाइंडर क्या हुआ, 5। जब रिमाइंडर थ्योरम आप यूज करते हैं, मतलब आपको पता है कि आपको रिमाइंडर फाइंड ही करना है, तो आप ये वाला प्रोसीजर में फॉलो कर सकते हैं, जो भी गिवन होगा, इफ़ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द x - a, सो x - a को आप इक्विवेलेंट करना है 0 के साथ, x का वैल्यू एक्चुअली आएगा a को पुट करना है x की जगह में, तब आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। देख लो थोड़ी सी, ओके। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, देखो फैक्टराइजेशन हमने जानते हैं, फैक्टराइजेशन फैक्टर्स थ्योरम में फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। सपोज करो आपके पास p ऑफ x इज पॉलिनोमियल, डिग्री इसका n का n से मोर देन n का ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1, है ना, मतलब 1 x ज़्यादा होना चाहिए या 1 होना चाहिए पावर, जो कि डिग्री, ठीक है। मतलब आप क्या बोल रहे हैं, लिनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लाइक दैट इज एनी रियल नंबर, देन x - a is a factor of p of x if p of a equal to 0. If p of a equal to 0, if x - a is a factor of x, इसका मतलब वही हुआ, जैसे हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं ना, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, वो बोल रहा है एक पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री दे रखे हैं a इज एनी रियल नंबर, तो x - a यदि फैक्टर है तो x की जगह पे आपने वैल्यू पुट करेंगे, क्या a को पुट करेंगे, तो इक्वेशन जो पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 हो जाएगा पूरा टोटल। फैक्टर है ना, फैक्टर मतलब कंप्लीटली डिवाइडेड, ठीक है। सो p ऑफ a इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये फैक्टर हुआ, बात ही वही बराबर उल्टा बोल रहा है ना, थोड़ी रिवर्स में। चलो हम देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करो। इफ़ x - a इज ए फैक्टर, x - a एक फैक्टर है ऑफ किसका है, 4x³ + 3x² - 4x + k का फैक्टर है। यदि फैक्टर है तो देखते हैं, सो x - a इज ए फैक्टर, तो इसका मतलब x = 1 हुआ, मतलब 0 लेके आप कर सकते हैं, x - 1 = 0, x = 1, वो तो समझ में आ रहा है। तो p ऑफ x इक्वल कितनी टोटल पॉलिनोमियल, तो x की जगह में आपको 1 पुट किए तो कितना है, वैल्यू आपने डाल दी, तो जैसे आपने डाला 4 × 1 का क्यूब + 3 1 का स्क्वायर -4 × 1 + k, तो 4 + 3 -4 + k, तो 4 - 4 + 4 कैंसिल हो गया, तो k + 3 = 0, तो k + 3 = 0 हो गया जब, तो k कितना आ गया, -3, तो k का वैल्यू इसने पूछा था कि k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू इक्वल टू -3, ऐसा आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड,
बड़ा फेमस है इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग मेथड। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्म कैसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो फैक्टर क्या हो सकते हैं, मान लो तो फैक्टर्स लेट बोला है पी एक्स प्लस क्यू एक फैक्टर है, आर एक्स प्लस एस ये दो फैक्टर है। मतलब वो कह रहा है कि दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट जो है ना सम ये होगा और जो प्रोडक्ट है वह ये होगा। कैसे ना, बी जो है फॉर्म कैसे होता है, बी है क्या है ना, आर एस प्लस क्यू आर, पी एस प्लस क्यू आर, और एस सी क्या है ना, पी आर इंटू क्यू एस। मतलब क्या होता है देखो, मैं समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा तुम्हें। कोशिश करना समझने के लिए, बोर्ड में नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये कंसेप्ट को यदि समझ में नहीं आता फिर आप समझ लो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपने करवाया 8 क्लास में, मैंने करवाया आपको, और आपको ईजी है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ध्यान से देखना, मतलब दो नंबर्स इंटीजर्स को ऐसे लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने से बी होगा, सॉरी ऐड करने से बी होगा, मल्टीप्लाई करने से एस सी होगा। ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो ऐसे समझ में आएगा। बी एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, देखो ये देखें, ओके। मतलब ऐसे दो इंटीजर्स ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 17 होगा, ऐड करने से 30 होगा। समझ में आ रहा है, 15 2, ठीक है। सो टू नंबर्स ढूंढना है p एंड q सच दैट p इंटू क्यू कितना होगा, 30 होगा, मतलब ये, ठीक है। अच्छा p प्लस क्यू कितना होगा, 17 होगा। तो देन द फैक्टर्स ऑफ 30 क्या होगा बोलो, फैक्टर 30 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, हम कैसे ढूंढेंगे, ऐसे चेक करेंगे। फैक्टर ऑफ 30 क्या है, 1 और 30, 2 और 15, 3 और 10, 6 एंड 5 ये हो सकते हैं। तो हमारा ये बेटर है, मतलब दोनों को ऐड करेंगे 17 हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो रहा है, तो 2 और 15। तो मैंने क्या किया, ये जो 17x है ना यहाँ पे रखा है, 17x की जगह 15x प्लस 2x लिखा रूल के हिसाब से, ठीक है। अब क्या हुआ ना, 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, ये टर्म स्प्लिट हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का मतलब है। अब क्या हुआ, अब मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें जो इसको पेयर्स बना दिया, 6x स्क्वायर प्लस 15x में कॉमन ले लिया, कितना लिया 3x, तो 2x प्लस 5, और यहाँ पे 1 कॉमन लिया, 2x प्लस 5 भी दोनों कॉमन है, देखो 2x प्लस 5 2x प्लस कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 2x प्लस 5 लिख दिया, और 3x प्लस 1 यहाँ पे बचा, समझे। इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है। फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब आपको पूछेगा फैक्टराइजेशन बताइए, तो ये फैक्टराइजेशन। चलो अब लेते हैं कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, अब ये सपोज क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का था, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो फैक्टराइजेशन कैसे करें। देखो पावर इसमें से 3 है, अब इसका तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज नहीं होगा, तो आपको रैंडमली जाना पड़ेगा ट्रायल मेथड में। मतलब क्या है, आप कोई भी x का वैल्यू 1 ले सकते हैं, ट्राई करके देखोगे, यदि 0 हो रहा है तो फिर उस मेथड से फॉलो करेंगे। कैसे, सपोज करो x का वैल्यू 1 डाला, x का वैल्यू 1 डाला हमने, तो क्या हुआ, देन इट विल बी, जब 1 डाला तो ये क्या हुआ, 0 हो गया। ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 इज ए फैक्टर, मतलब क्या है, लेट x इक्वल टू 1। ध्यान से देखना, x 1 पुट किया तो 0 हो गया, ट्राई करके आप देख सकते हो, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ फिर भी, चलो देखो पी ऑफ एक्स क्या था बोलो, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वेयर प्लस 142x माइनस 120। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, लेट एक्स इक्वल टू 1, मैं रैंडमली ले गया। अब पी ऑफ 1 डाला मैंने, 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। अच्छा 1 का वैल्यू, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, 23 इंटू 1 माइनस 23, ठीक है। 142 इंटू 1 तो कितना होगा, 142 माइनस 120, 142 1 कितना होगा, 143, ठीक है। अच्छा 120 और 23 कितना होगा, माइनस 143, तो कैंसिल हो गया ना, 0 हो गया ना, वही तो था, ठीक है। अच्छा देखो, सो जब x वैल्यू पुट किया 1 तो क्या हुआ, 0 हो गया, तो x माइनस देन क्या होगा, जब 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 फैक्टर हुआ, 1 को ट्रांसफर करो, x माइनस 1 फैक्टर। सो
एक्स माइनस वन फैक्टर किसका है, इसका, इसका, ठीक है, एक्स माइनस वन फैक्टर इसका है। तो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व किया, इसको डिवाइड किया हमने, इसको कम्प्लीटली डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया देखो, एक्स स्क्वायर, मैंने इसको नहीं करवाया, एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 140 टू एक्स माइनस 120। अब मैंने इसे डिवाइड किया, देखो डिवाइड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। अब मेरे पास टारगेट है एक्स स्क्वायर, एक्स है तो कितना लिखूँगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन कहाँ पे लिखूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ पे लिखूँगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया माइनस कैंसिल, अब ये हो गया प्लस, ठीक है। 23 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर तो कितना होगा, माइनस 22 एक्स स्क्वायर, 142 एक्स माइनस 120। चलो अभी कितना लेना है, एक्स है 22 एक्स स्क्वायर तो कितना लेंगे, माइनस 22 एक्स, माइनस 22 एक्स स्क्वायर गया, माइनस 22 और माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस 22 एक्स, ठीक है। अभी हो गया कैंसिल, प्लस, ठीक है। अब हो गया नीचे आप कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो 142 22 कितना हो जाएगा, 120 एक्स, ठीक है, माइनस 1। अब आपने जैसे प्लस 120 लेंगे तो 120 एक्स माइनस 120 हो जाएगा, देखो जीरो, ऐसा ना। तो ये क्या हुआ, ये जो ये क्या बचा क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, वो आपने इसी पॉलिनोमियल को आपने इससे डिवाइड किया तो ये आ गया क्वेश्चन। तो नाउ ये मैंने इसको जल्दीबाजी में किया क्योंकि ये लंबा हो जाएगा इसलिए बता दिया। नाउ अप्लाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड किसके ऊपर लागू होगा, इसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर जो आपने पढ़े, एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 120, ऐड करेंगे माइनस 22। तो मैंने क्या किया, स्प्लिट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 10 प्लस 120, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 10 एक्स प्लस 120। अब देखो कॉमन ले लिया एक्स तो एक्स प्लस 2